वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज मैं करा रही हूँ आपको जो पोएम है, 3 पोएम्स मैं आपको एक साथ करा रही हूँ। फटाफट से रिवाइज कर लो मेरे साथ। देखो, पहली पोएम जो ले रही हूँ मैं, द रोड नॉट टेकन। ठीक है, सारी पोएम्स कराऊंगी। पहले 3 पोएम्स ले रही हूँ मैं, स्टडी कर रही है द रोड नॉट टेकन। जो मेन बात है इसके एक्सप्लेनेशन मैं आपको फटाफट से दे रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। 2 रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड। येलो वुड यहाँ पर वो है, फॉरेस्ट है। 2 सड़कें जा रही हैं जंगल में से। ठीक है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और वो जो राइटर है, पोएट है, वो कह रहे हैं मैं दोनों में से नहीं जा सकता हूँ। दोनों सड़क के ऊपर तो कोई भी नहीं चल सकता, एक इधर जा रही है एक उधर जा रही है, तो कोई कैसे चलेगा। एंड बी वन ट्रैवलर, और मैं अकेला ट्रैवलर हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, अब मैं खड़ा हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक सड़क को देख रहा हूँ जहाँ तक कि मैं उसको देख सकता हूँ। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और वो कहाँ तक के देख रहा हूँ, जब वो जो है बुशेस के अंदर जाके वो जो है सड़क छुप नहीं जाती है, वहाँ तक मैं देख रहा हूँ। देन टुक द अदर, अब मैंने क्या करी है, दूसरी सड़क देखी। जस्ट एज फेयर, वो भी इसके जैसी ही लग रही है पर इसके जैसी नहीं है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, मगर वो थोड़ी सी क्या लग रही है, जैसे उसके ऊपर क्या है, बेटर क्लेम है। बेटर क्लेम का मतलब यहाँ पर क्या मीनिंग पूछ सकते हैं। बेटर क्लेम का मतलब है कि वो थोड़ी सी फार बेटर लग रही है। अब क्यों लग रही है? बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्या कारण है, क्योंकि उसके ऊपर वो ग्रासी है, अभी घास है। एंड वॉन्टेड वेयर, और उसके ऊपर चलने के लिए कोई क्या चाहिए। वेयर का मतलब जैसे खराब होना किसी चीज़ का, तो वॉन्टेड वेयर का मतलब उसके ऊपर कोई चल के जाए, वो जरूरत है उसकी। Because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। तो वो ये क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि भाई वो उसके ऊपर कम लोग गए हैं, तभी वो क्या है, ग्रासी है। Though as for that द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, मतलब जो जाने वाले लोग हैं वो उसके ऊपर कम चले हैं, और उसके ऊपर जो पहली वाली सड़क है उसके ऊपर ज़्यादा गए। मतलब कि इसमें ये है, इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि जो चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं, उसमें से क्या हुआ है, जो लोगों ने जो चुना है रास्ता, ये रास्ता दूसरी सड़क वाला कम चुना है, और जो पहला वाला रास्ता है वो लोगों ने ज़्यादा चुना है। अब देखो, और वो क्या होगा, क्यों ऐसे लोग क्या करते हैं कि लोग इजी रास्ते चुनते हैं। वो रास्ता क्या है, इस तरह से मुश्किल है इन द सेंस। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, अब देखो सुबह का टाइम है, और जब दोनों की दोनों ऐसे ही इक्वली हैं सड़कें। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, अब देखो इन लीव्स, लीव्स जो है पत्तियां। अब देखो सुबह का टाइम है, इसके ऊपर कोई चल के, दोनों सड़कों पर कोई नहीं गया है, तो क्या हुआ, इसे जब कोई चल के नहीं गया, तो जब पत्तियों पर रख रख के जाते हैं पैर, तो क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो काली हो जाती हैं। तो कोई भी काली नहीं हुई है अभी तक के पत्तियां। वो आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब वो सोचता है कि मैं इस वाली सड़क पर तो चला जाऊँ, और जो पहली वाली सड़क है उसके ऊपर लौट के मैं कल चला जाऊँगा। मगर येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और ये जानते हुए कि मैं जो हूँ उस सड़क पर वापस नहीं कल आके जा सकता, क्योंकि एक सड़क कहाँ जाती है, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, क्योंकि उसको डाउट है कि मैं कभी के वापस आऊँगा इस सड़क से, क्योंकि अगर हम जो रास्ता अपना लेते हैं उसके बाद हमें आगे चलना होता है, हम उससे लौट के नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब ये है इनडायरेक्ट वे में कि हम जो चॉइस कर ली है, जो हमने सेलेक्ट कर लिया है, हम उनमें उसी के आगे क्या करना पड़ता है, आगे बढ़ना होता है, हम उससे वापस नहीं आ सकते। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई, तो इसका मतलब क्या है, ये मैसेज दे रहा है साथ साथ। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई, अब वो कह रहा है कि कुछ सालों के बाद मैं गहरी सांस लूंगा और बोलूंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, मतलब बहुत टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद मैं क्या बोलूंगा, एक गहरी सांस लूंगा। 2 रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, तो कि 2 सड़कें जो हैं वुड के अंदर जा रही थी। वुड क्या है, यहाँ पर जंगल है, उसमें जा रही थी। एंड आई, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो सड़क चुनी, मैंने वो चॉइस ली जिसे लोगों ने कम अपनाया था। इससे पता चलता है कि जो ऑथर है वो काफ़ी क्या है, एडवेंचरस टाइप का है। ठीक है ना। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और ये जो मैंने चॉइस ली उसी की वजह से आज जो मैं हूँ, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो उसने चॉइस ली थी राइटर ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, वो उस चॉइस की वजह से क्या है, मतलब अपने आप को रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने वो क्यों चुना एक तरफ से। तो कह रहे हैं कि इस चॉइस की वजह से ही कि ये जो है डिफरेंस आया है मेरी लाइफ में। तो मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो तुमने चॉइस तुमने कर लिया, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, अगर तुमने एडवेंचरस वाला रास्ता अपनाया है जिसको लोगों ने कम अपनाया है, तो तुम्हें प्रॉब्लम्स तो झेलनी पड़ेंगी। अब इसका फटाफट से जो देखो मैं आपको इसके अंदर बता देती हूँ, इसका पहले मतलब इसमें याद कर लो कि जो मेन चीज़ आती है वो आपको हर में से क्या निकल के जाना है। पूरी पोएम में से 3-4 लाइनें होती हैं जो आप अपने दिमाग में फीड कर लो, वो ज़्यादा सभी आंसर्स में आ जाती हैं। जैसे कि पहला याद कर लो कि लाइफ इज़, आपको इसमें से ये लाइन याद कर लेनी है। मैं अगर आपको कहोगे तो मैं लिख दूंगी सबके, और सब पोएम्स के लिख के आपको डाल दूंगी। लाइफ इज़ फुल ऑफ डाइवर्जेंसेस, ये याद करो, लाइफ इज़ फुल ऑफ डाइवर्जेंसेस। ये भी कह सकते हो कि लाइफ फुल ऑफ चॉइसेस। एवरी नाउ एंड देन, हर टाइम के है हमें चुनना पड़ता है।
वी कैन नॉट गेट एवरीथिंग इन लाइफ, हम ये नहीं हो सकता कि हम ये भी ले लें और वो भी ले लें, वी कैन नॉट गेट एवरीथिंग इन लाइफ, रट लो। वी हैव टू मेक चॉइसेस, हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं, हमें ये नहीं है कि हम रेड भी ले लें येलो भी ले लें, दोनों हमें अगर दो रेड येलो में से चॉइस है तो हम एक ही ले सकते हैं, ठीक है ना। मैनी टाइम्स वी रिग्रेट, पर क्या होता है हमारी चॉइसेस की वजह से मैनी टाइम्स वी रिग्रेट, हमें रिग्रेट करना पड़ता है आवर चॉइस, बट वॉट इज डन कैन नॉट बी अनडन। लाइन याद कर लो कि वॉट इज डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो गया वो बदल नहीं सकता, वी शुड मूव फॉरवर्ड इफ वी, बस ये है कि इसमें किया है एंड द चॉइसेस डिसाइड आवर फ्यूचर, तो चॉइस जो हम कर लेते हैं वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है, ठीक है। 5 4 5 लाइनें रट लो, यही मेन लाइनें होती हैं जो हर आंसर में रिपीट होती हैं। जो पूछ लेते हैं, जैसे आपको मैंने मीनिंग बता दिया, अंडर ग्रोथ का मतलब क्या है, यहाँ पे कि जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में है कि वो जो प्लांट्स उग जाते हैं, इसी तरह से जो येलो वुड है वो जंगल है, इसी और वुड्स को भी जंगल ही कहते हैं, और जो वर्ड्स हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जैसे मैंने आपको जो समझा दिया वो आ जाते हैं, और उसके बाद आ जाओ आपका ये पोइटिक जो होता है हमारा पोइटिक लाइसेंस कह रही हूँ मैं, सॉरी, पोइटिक डिवाइसेस जो होते हैं, इसमें जो है क्या क्या है वो देख लो। एक में क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या है, यहाँ पे जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं जैसे कि अब रिपीटिशन है, एजेस एंड एजेस वाला, ये क्या हो रहा है, इसके अंदर रिपीटिशन हो रहा है। इसी तरह से जो आएगा कि जो हमारी जो सड़क है उसमें क्या कहा गया कि जहाँ पे आपके वर्ड्स, जैसे कि ये है वांटेड वेयर, WW आ रहा है, आपका क्या है, ये एलिटरेशन है। पोइटिक डिवाइसेस मैंने आपको एक पूरे उसमें समझाए हुए 10th क्लास में, उसमें आप देख सकते हो, पर इसमें आपको बता देती हूँ कि एजेस एजेस क्या है, इसमें रिपीटिशन है, दो शब्दों का रिपीट होना उसे रिपीटिशन है। वांटेड वेयर में WW की रिपीटिशन है इसलिए एलिटरेशन है। तो इस तरह से इसके अंदर आएगा। और सिम्बॉलिज्म क्या है इसके अंदर, कि जो इसके अंदर जो है जो रोड्स हैं वो चॉइसेस की तरह सिम्बलाइज की गई है पूरी पोएम के अंदर, ठीक है। अब देखो अगली पोएम पे आ जाओ, अगली पोएम ले लो आप विंड की। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए प्लीज़ डू आस्क मी, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। अब दूसरी पोएम पे आ जाओ विंड। विंड क्या है, विंड कम सॉफ्टली, विंड कैसे आती है, सॉफ्टली आती है। डोंट ब्रेक, विंड कम सॉफ्टली, सॉरी बोलने में क्या तरीका है कि विंड कम सॉफ्टली, विंड धीरे आओ, विंड बहुत तेजी तेजी से आ रही है, हम उसे कह रहे हैं धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, अरे इतनी तेज मत आओ कि जो हमारे दरवाजे खिड़कियों के दरवाजे वो मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, कागजों को मत उड़ाओ। जैसे कमरे के अंदर इतनी तेज खिड़की खुली है और हवा बहुत तेज आई और सारे कागज क्या हो गए, फैल गए। तो डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, अब शेल्फ पे बुक्स लगी हैं उनको नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, अरे तुमने क्या किया, किसको कह रहे हैं, विंड को कह रहे हैं कि अरे तुमने ये क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने तो सारी बुक्स नीचे गिरा दी। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, अब नीचे गिर गई हैं तो उसके पन्ने क्या करते हैं ना, जब बुक गिर गई तो पन्ना उसका कवर हिल गया और जो कागज़ के कागज़ है वो ऐसे फ्लटर करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब कागज़ों का हिलना, फड़फड़ाना, ऐसे ऐसे पन्ने पलटना, तो उसको कहते हैं फ्लटर करना। तो वो क्या हो जाएंगे, तुमने क्या कर दिया, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तो उससे क्या हो गया, कागज़ के बुक के जो पन्ने फट गए। नेक्स्ट यू ब्रॉट रेन अगेन, अरे तुम तो बारिश भी ले आई। अब बारिश बहुत तेज़ आंधी तूफान आता है ना, उसके बाद क्या आ जाती है, बारिश आ जाती है। You brought rain again, you are very clever at poking fun at weaklings, तुम तो जो गरीब मतलब जो है कमजोरों का मजाक उड़ाने में बहुत बढ़िया हो, चालाक हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, टूटे हुए जो मकान होते हैं हल्के हल्के जो, उन्हें क्या कर देती हो, तो तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, उनको तोड़ देती हो जो दरवाजे क्या हैं बिल्कुल ऐसे अटके हुए हैं, कसे हुए नहीं हैं, कमज़ोर हैं, तो उन्हें तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, और वो जो पड़छतियाँ होती हैं जो बेचारों की घर कमज़ोर घर होते हैं उनके उड़ जाती हैं वो हवा से। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग वुड क्या है, पेड़, जो पेड़ होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, जो कमज़ोर हो रहे हैं वो गिर जाते हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज़, जो बेचारे बहुत ज़्यादा क्या है कमज़ोर चीज़ें हैं, मतलब ज़िंदगी है उनमें मगर वो क्या है कमज़ोर है, तो वो भी क्या हो जाते हैं, उनको भी तुम क्या कर देती हो, तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग लाइव्स का मतलब वही लोग जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं वो उस विंड को नहीं झेल पाते क्योंकि वो उनके नीचे आके मर जाते हैं या इस टाइप से। तो क्रम्बलिंग हार्ट्स, अब उसकी वजह से क्या हो जाता है, जब इतना नुकसान होता है उन लोगों का तो वो क्या हो जाता है, उनके दिल टूट जाते हैं, तो उनके लिए आ गया क्रम्बलिंग हार्ट्स कि तुम दिल भी तोड़ देती हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, विंड गॉड, अब तुम क्या हो, गॉड की तरफ कर दिया कि तुम तो भगवान हो, क्योंकि भगवान वो होती है जिनको हम नहीं गाइड कर सकते, इसलिए वो क्या है, भगवान है। तो विंड को क्या मान लिया, गॉड। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, अब तुम क्या हो, भगवान हो, क्योंकि तुम्हें क्या कर देता है कोई, तुम क्या कर सकती हो, सबको दबा सकती हो, क्रश कर सकती हो। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, अब वो तुम मतलब तुम वो तो नहीं करोगे जो हम कहेंगे, है ना।
सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। चलो आओ फिर हम क्या करते हैं, अब जब विंड हमारी बात ही नहीं सुन रही तो चलो भाई मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, अपने दरवाजों को मजबूत करते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपनी बॉडी को भी क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और इस विंड को झेलने के लिए अपने दिल को भी मजबूत बनाते हैं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। अरे ये सब करो, मजबूत बनाओ सब चीज़ों को, और फिर क्या हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगी किसकी, हमारी फ्रेंड्स के, मतलब हमारी जो विंड है वो हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अब देखो विंड जब आती है तो हल्की हल्की जो आग होती है ना, जो जो सुलग रही होती है वो तो बुझ जाती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लारिश। मगर जो क्या होता है, जब तेज आग होती है, बहुत तेज आग चल रही है, वो भड़बड़ के भभकने लगती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी फ्रेंडशिप तो अच्छी है विंड के साथ। ही वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम जो है इससे क्या करेंगे, उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि भगवान है। विंड क्या हो गई, हमारी भगवान हो गई, क्योंकि वो जो है कर जो है वो उसको हम नहीं रोक सकते हैं, उसके पास क्या है, वो स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग है। तो आप देखो इसमें से आ जाओ क्या 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 मीनिंग निकलता है, वो बता रही हो आपका मीनिंग। सबसे पहले देखो विंड क्या है, हमें क्या करना है कि इसमें से थीम निकल के आता है कि हमें जो है स्ट्रॉन्ग बनना है। मेन बात क्या है कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पीपल कैन ओनली फेस द एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ। ये याद कर लो कि जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, इसका विंड का ये मैसेज है कि जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, दरवाजे कस दो, इसका मतलब ये क्या है कि हम क्या बन जाएं, मजबूत बन जाएं। उन जो दरवाजे कमज़ोर हो रहे हैं वो मतलब क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग कर, उनको मजबूत कर दे, उनको कस दें अच्छी तरह से। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो हम क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पीपल कैन फेस द एडवर्सिटीज़, मतलब कि प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ, बट द वीक पीपल दे गेट क्या है, ब्रोकन। So we should strengthen ourselves. We should be strong enough to make friendship with wind. कि हम जो है उसके साथ क्या कर लें, विंड के साथ दोस्ती कर लें। Because the weak easily get break down, क्योंकि कमज़ोर जो है हमेशा टूट जाते हैं। And strong come out stronger, और strong जो है और strong हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई विंड के अंदर ये बात है, मेन मैसेज कहीं भी आएगा यही है, पोकिंग का मजाक उड़ाना। वीकलिंग्स यहाँ पे किसके लिए आया, वीकलिंग्स जो कमज़ोर लोग होते हैं, कमज़ोर चीज़ें होती हैं, इन सब के लिए आएगा। ठीक है ना। अब देखो इसमें जो मेन आ रहा है आपका, जो आपको मैंने ये बताया ना, डोंट आ रहा है ये थर्ड और फोर्थ लाइन में। तो डोंट का मतलब यहाँ पे है कि एनाफोरा होगा, क्योंकि अगर वर्ड्स जो है स्टार्टिंग के अंदर रिपीट करते हैं तो क्या होता है, वो एनाफोरा होता है। इसके बाद आ जाओ, जब ये कह रहे हैं ना कि क्लेवर है, तो क्लेवर के लिए हम क्या कहेंगे कि ये पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है हम उसको विंड को कह रहे हैं कि क्लेवर बच्चे की तरह तुम हो, नॉटी बच्चे की तरह तुम क्या करती हो, ऐसे करती हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पर्सोनिफिकेशन कह रहे हैं कि इसी तरह से जो आएंगे कुछ आएंगे इसमें वो है क्या कहते हैं, मेटाफर का इस्तेमाल है। मेटाफर में भी हम क्या यही सेम आएगा कि जो हम पर्सोनिफिकेशन कह रहे हैं वही मेटाफर भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं कि भैया ये क्या है, एक नॉटी बच्चा है विंड, एक क्लेवर बच्चे की तरह से है। तो ये मेटाफर भी है, क्योंकि इसमें एज और लाइक का यूज़ नहीं है, और क्या है, कंपेरिजन एक तरह से। ठीक, तो ये हो गया हमारा। और जो क्रम्बलिंग आ रहा है वर्ड, इसमें क्या है, रिपीटिशन है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, अगली पोएम मैं आपको करा रही हूँ विंड फटाफट से, वो है हमारी रेन। ठीक है, और भी पोएम्स मैं कल आपको दोबारा 3 जो बची हैं वो मैं कल आपको करा दूंगी, 3-4 जो बची हैं। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हावर, जब काले, ह्यूमिड क्या है, नमी होती है, शैडोज क्या होते हैं, छाया होती है, तो काली होती है। हावर मतलब कि काले बादल जब आ जाते हैं। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, जब तारे, स्टारी क्या होते हैं, तारे, तारे वाला पूरा आसमान है, उसके ऊपर क्या आ गए, काले बादल आ गए। एंड द मेलनकली डार्कनेस, और डार्कनेस क्या, अंधेरा है, और वो अंधेरा कैसा होता है, अंधेरा काला होता है, वो हमें क्या करता है, उदासी लाता है। तो मेलनकली डार्कनेस क्या है, जो अंधेरा है, काले बादल है, वो क्या लाए हैं, उदासी है। जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, और जब क्या होते हैं, अब वो क्या हो जाते हैं, बारिश करना शुरू कर देते हैं। तो बारिश जो हो रही है उसको कहाँ के वो क्या है, टीयर्स हैं, कि जो काले बादल हैं वो रो रहे हैं, किस फॉर्म में, और उनके जो रोने के उनके जो आंसू हैं वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, ब्रेन के फॉर्म में आ रहे हैं। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। अब देखो क्या होता है कि जब ऊपर तो बारिश हो रही है और हम क्या कर रहे हैं, नीचे लेटे हुए हैं और पलंग के ऊपर, और हम क्या करते हैं, ऐसे तकिए को प्रेस कर देते हैं। फिर क्या होता है, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, एक कॉटेज में, क्योंकि देखो ज़्यादातर क्या है, ये बाहर के लोग, क्योंकि जिसने लिखा है बाहर के हैं ये, तो इनके जो है कॉटेज होते हैं जहाँ पे बहुत बारिश होती है, तो ऐसे स्लोपिंग रूफ्स होते हैं, तो वो अपने हिसाब से लिखते हैं पोएम। तो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, तो कॉटेज चैम्बर है उनका, उसके ऊपर जो बेड बिछा हुआ है उसके अंदर। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, पैटर क्या, यहाँ पे आवाज़ आ रही है पटर पटर की, बारिश की। तो वो लेटे हुए हैं ऑथर,
ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और ऊपर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स मतलब टिंकल क्या है, बारिश की आवाज़। शिंगल्स क्या है, जो रूफ के ऊपर लगा हुआ है, जो मटेरियल है, रॉड्स लगी हुई है उनके ऊपर जब बारिश गिरती है। हैज़ एन एको इन द हार्ट, तो गिरती तो वहाँ है मगर एको क्या होती है ना कि उसकी आवाज़ जो है हमारे दिल के अंदर आती है। हैंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और बहुत सारे सपनों की क्या करती है ये, याद लाती है। अब क्या, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, अब देखो वो आने, जैसे जैसे वो पटर पटर की आवाज़ें आती रहती हैं ऐसे हम अपने सपनों की दुनिया में खोते चले जाते हैं। बिजी बीइंग स्टार्ट, बिजी बीइंग मतलब उनकी, उसके अंदर हम स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब बिजी हो जाते हैं अपने सपनों की दुनिया में। एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और एक कहते हैं जाल बुनना शुरू कर देती हैं। क्या किस चीज़ का जाल बुना जाता है, मेमोरीज का। रिकलेक्शंस क्या होती है, हमारी यादों का जाल बुनना शुरू हो जाता है। एज आई लिसन टू द पटर, अब ये पटर की आवाज़ आती है और जैसे ही मैं उसको सुनता हूँ, ऑथर कहता है, तो मेरे जो मेमोरीज का जाल है वो मेरे अंदर गुथना शुरू हो जाता है। एज आई लिसन टू द पटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे जैसे रूफ के ऊपर आवाज़ आती है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब एकदम मेरे को अपनी मम्मी की याद आ गई। एज शी यूज इन ईयर्स अगो, जैसे कि वो करती थी बहुत साल पहले, क्या करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, अब रात का टाइम है, सपने लेना मेरे बच्चों, मीठे मीठे सपने लेना, तो कौन कहती थी, रिगार्ड करती थी, ऐसे प्यार से उनके अपने अपने बच्चों को सुलाती थी। और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और कब तक के, जब तक कि सुबह ना हो जाए, वो उनको जब बेड पे लेटा के जाती थी और कहती थी अच्छे अच्छे सपने तुमको आए। फिर क्या होता था, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और वो जब उसको प्यार से उसकी मदर, ऑथर की उसकी मदर उसको सुलाते हुए उसको देखती थी तो उसको वो वाली यादें आनी शुरू हो जाती हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रीफ्रेन, रीफ्रेन मतलब लिस्ट करना, लिसन, जब मैं ये सुनता हूँ किसकी आवाज़ें, इस रीफ्रेन की मतलब इस बारिश की बूंदों की आवाज़ें मैं जब सुनता हूँ तो मुझे अपनी मदर की ऐसे ऐसी वो सीन याद आ जाता है। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स, और ये जो आवाज़ें किस पे आ रही है, ऊपर रूफ पर आ रही है, शिंगल्स पर आ रही है, बाय द पैटर ऑफ द रेन, और ये आवाज़ें किसकी है, पटर पटर किसकी, रेन की है। तो अब देखो इसमें जो ये आएगा ना, मेन आएगा हमारा ओनोमाटोपिया। ओनोमाटोपिया एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें ये जो वर्ड्स है ना, ये जो पटर पटर आ रहे हैं, ये सब क्या आएंगे, ओनोमाटोपिया होता है, जिसके अंदर की ये पोएटिक डिवाइस है जिसमें कि आवाज़ें हम ले लेते हैं कि भी किसी की भी आवाज़ है वो ओनोमाटोपिया में आती है, तो इसका ये मेन पोएटिक डिवाइस है। और देखो इसका जो मैसेज आएगा आपका वो ये आएगा कि रेन हैज़ द हीलिंग पावर, रेन क्या करती है, रेन के अंदर हमारे को खुश करने की, इट मेक्स अस हैप्पी, इट रीजेन्युएट्स अस। अगर आपको ये वर्ड याद रहे तो लिख देना, इट रीजेन्युएट्स अस, मतलब कि एंड रिफ्रेशेस अस, कौन, रेन, रेन रिफ्रेशेस अस, रीजेन्युएट्स अस एंड मेक एंड चेंज आवर मूड। इट, और साथ में क्या करता है, ये हमारे को अपनी पुरानी मेमोरीज में ले जाता है ना। तो आप क्या कहेंगे, द रेन हैज़ द हीलिंग पावर, ये लाइन रटल लो, रेन हैज़ द हीलिंग पावर, रेन की क्या होती है, हीलिंग पावर होती है। द म्यूजिकल साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स, म्यूजिकल जो साउंड होती है रेन ड्रॉप्स की, पटर पटर फॉलिंग ऑन द रूफ, हैज़ द एबिलिटी, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है टू रिवाइव स्वीट मेमोरीज, कि वो हमारी स्वीट मेमोरीज को रिवाइव करे, है ना। इट रिफ्रेशेस एंड रीजेनरेट्स अस, और ये हमें रिफ्रेश करती है और रीजेनरेट कर देती है, नया तरोताज़ा कर देती है। ठीक है, तो इसके पोएटिक डिवाइसेस हैं, पूरी पोएम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।